हेलो। आज मैं आपको वेलेस्ली द्वारा प्रस्तुत सहायक संधि के बारे में बताता हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल था, उसने एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसके तहत उसने एक सहायक संधि को प्रस्तुत किया था और उस सहायक संधि के तहत कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश के साथ समझौता करता, उसे अपने राज्य में ब्रिटिश फ़ौज रखनी पड़ती थी और उस ब्रिटिश फ़ौज को सारा खर्च उस देसी रजवाड़ों को उठाना पड़ता था। इसके बदले जो देसी रजवाड़े उस ब्रिटिश खर्च का सारा बन और ब्रिटिश सैनिक उस देसी रजवाड़ों को बाहरी आक्रमण से बचाने का काम करता था। तो इस सहायक संधि के तहत एक ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज़ी रेजिडेंट भी उसके यहाँ रहता था। और हम यह देखें, इसके तहत ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस संधि के तहत 1798 में सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद 1799 में तंजौर और मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया। 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया और 1803 ईस्वी में सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि ऐसा था जिसके तहत ब्रिटिश की मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और इसके तहत एक दक्षिण से लेकर उत्तर तक के एक बड़े भाग पर लॉर्ड वेलेस्ली ने बिना युद्ध के माध्यम से एक बड़े साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। ये लॉर्ड वेलेस्ली की विजय थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सफलता थी। तो इस प्रकार हम देखें कि लॉर्ड वेलेस्ली ने बिना युद्ध किए एक बड़े साम्राज्य को, एक बड़े भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया।